हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल मैथ बाजार में। तो जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पिछले वीडियो में बताए थे चैन रूल के बारे में। चैन रूल पे हम लोग क्वेश्चन भी किए हैं। इसके पिछले वाला वीडियो में सिर्फ एक ऐसा सेशन लाए थे जिसमें चैन रूल पे सिर्फ क्वेश्चन किए थे। आज जो हम बताने वाले हैं, आज एक नया टॉपिक चलेगा, मतलब कि वीडियो नंबर 6 में आज एक नया टॉपिक चलेगा। उसका नाम है कि हम लोग डिफरेंशिएशन तो करेंगे ही, लेकिन किसका करेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन का करेंगे। और इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है इसके बारे में भी बताएंगे। क्या होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है हमारे एग्जामिनेशन में, और मतलब इसका वेटेज क्या है। तो इसका वेटेज जो है ना, मतलब कि किसी भी एग्जाम को आप लेके देखिए, मतलब कि एसबीटी का, वो हर एक साल मतलब कि 6 नंबर में एक पूछ ही देता है। तो इसको बहुत ही इम्प्लिसिट फंक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 6 नंबर जो है ना, यही 4 एग्जाम्पल से ही पूछता है। आप लोग को बताएंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। तो 6 नंबर का जो होता है ना, वो एकदम फिक्स है। इसे इम्प्लिसिट फंक्शन से डिफरेंशिएशन करने के लिए पूछता ही पूछता है। तो इसको इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से समझिएगा और हम आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट देने का कार्य करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इम्प्लिसिट फंक्शन पहले कहते हैं किसको? तो इम्प्लिसिट फंक्शन देखो उसको कहते हैं ना कि x और y टर्म में हम लोग जानते हैं फंक्शन रहेगा। तो यदि हम x और y को सेपरेट कर देंगे तो वो कहलाता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे कि इस तरह से आप लोग देखे होंगे, जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर x, इस तरह से आता है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग? इस तरह से कर सकते हैं, x के इधर लाएंगे तो एक x घट जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा, प्लस 3y होगा और प्लस 4 और बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब 3y के उधर ले चल जाते हैं तो क्या हो जाएगा? x प्लस 4 बराबर माइनस 3y हो जाएगा। क्या इतना हो जाएगा? अब देखो यहाँ से y बराबर लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? x प्लस 4 y क्या लिखेंगे? माइनस 3। तो यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि y को हम लोग एक तरफ कर दिए और x को हम लोग एक तरफ कर दिए ना। तो इसको जानता है कौन फंक्शन बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। EXPLICT बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन, इसको ये फंक्शन बोलते हैं, ठीक ना। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन में क्या बोले कि यदि दो वेरिएबल को सेपरेट में कर दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि हम लोग दो वेरिएबल को अलग नहीं कर सकते हैं, एक सेपरेट में नहीं कर सकते हैं एक्स को और वाई को। उसको हम क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन। तो हम आप लोगों को परिभाषा भी यहाँ पे लिख दिए हैं, डिफिनेशन भी लिख दिए हैं यहाँ पे। डिफिनेशन में देखो क्या है, कहता है, इसको इरेज करते हैं। डिफिनेशन में देखो क्या है, कहता है इफ ए रिलेशन बिटवीन x एंड y such that y cannot be expressed in terms of x। कहने का मतलब हमको x y में ऐसा संबंध लेना है जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x, मतलब कि x में हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं सेपरेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करा? देन y इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसे कि आप अभी एक एग्जांपल लिए थे एक्सप्लिसिट का, उसमें क्या कर रहे थे? वेरिएबल को हम लोग अलग अलग कर रहे थे, लेकिन उसमें अलग हो जा रहा था, तो उसको कौन फंक्शन बोल दिए? एक्सप्लिसिट। लेकिन ऐसा फंक्शन इम्प्लिसिट में एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम लोग x और y को सेपरेट अलग नहीं कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। तो वही डिफिनेशन में लिखा हुआ था। और मेरा एग्जांपल में देखो तो यहाँ पे एग्जांपल में क्या दिया हुआ है? x के पावर m और y के पावर n है बराबर x प्लस y के पावर m प्लस n है। इसमें देखो तो इसमें देखने से क्या पता चल रहा है तुमको? यहाँ पे क्या लिखेगा? y के पावर n बराबर x प्लस y, और यहाँ पे क्या है? m प्लस n, और डिवाइडेड बाई करेंगे तो x के पावर m हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो सेपरेट हो गया, यहाँ पे देखो y आ ही जा रहा है ना। तो इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते यहाँ से, तो इसको कौन फंक्शन बोलेंगे? इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे, है ना। इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे इसको। और एक्सप्लिसिट फंक्शन किसको बोलेंगे? जिसमें सेपरेट कर लेते हैं। और ये जो 4 एग्जाम्पल बताए हैं, ये 4 एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, ये कॉमन सी बात इसमें तो आप लोग को पता ही चल रहा होगा कि देखो तो कॉमन क्या बात है कि m इंटू n हाँ पावर में है, और वही x प्लस n
प्लस में जुड़ जा रहा है। इसमें भी देखो m पावर में है और n पावर में है, यहाँ पे x माइनस वाई होकर ऊपर में जुड़ जा रहा है। इसमें भी देखो 2 2 4 है, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे देखो 4 3 7 है, यहाँ पे 7 हो गया। तो ये सब में सभी में कॉमन भी आप बात यही है कि सारा पावर जो जुट का आ जा रहा है ना। तो इसका देखो, अब ये जो 4 एग्जाम्पल दिए हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। ये चारों का चारों हमारा एग्जाम में पूछा हुआ है। ये चारों जो क्वेश्चन लिए हैं, चारों जो एग्जाम्पल लिए हैं, ये चारों हम लोग को क्या पूछा हुआ है। तो इसी को हम लोग आज देखो हल करने के लिए सिखाते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन को हम लोग किस तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे लिखा भी हुआ था कि डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक ना। तो इसको करते हैं, देखो यही एग्जाम्पल को हम रह देते हैं, क्वेश्चन के रूप में ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं क्या कि फाइंड dy बाई डी एक्स, और क्वेश्चन में ये हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमारा प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ, 1-2 क्वेश्चन तो रिपीट भी किया हुआ, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई है। तो यहाँ पे लिख देते हैं फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड हमको करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर पहला ये है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा और क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक ना। तो इसको आप लोग मतलब कि कॉपी में अपना उतार लीजिए और इसको हम बारी बारी से आप लोग को हल करने के लिए सिखाते हैं, ठीक ना। तो आप लोग इसको उतार लीजिए। तो आप लोग आशा करते हैं कि उतार लिए होंगे। तो यहाँ पे देखो सारा क्वेश्चन के हम इरेज कर देते हैं और एक क्वेश्चन बारी बारी से हल करते हैं, ठीक ना। इस तरह के फंक्शन को हम लोग किस तरह से बनाते हैं उसको पे हम दो लोग डिटेल से चलते हैं। तो देखो ये सब के इरेज कर देते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन में क्या था, जो ध्यान से देखो, मेरा पहला क्वेश्चन में यही ना था, क्वेश्चन नंबर 1 में था कि x के पावर m था और y के पावर n था और बराबर में क्या था x प्लस y के पावर m प्लस n। अब यहाँ पे देखो इस तरह से फंक्शन दिया हुआ, अब इसको हमको क्या निकालना, dy बाई डी एक्स निकालना। तो यहाँ पे देखो y भी है और x भी है, तो यहाँ पे अलग से हम लोग y हुई नहीं मान लेंगे क्योंकि इसी में है y और इसी में x है, और दोनों जो है ना वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। ये नहीं कि x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y को कांस्टेंट मान लेंगे। कांस्टेंट यहाँ पे कौन है, m और n कांस्टेंट है, ठीक ना। अब x y क्या है, वेरिएबल है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए ना हमको सबसे पहले यहाँ पे देखो तो पावर में दिया हुआ है, x के पावर m, y के पावर n, यहाँ पे भी पावर में दिया हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, लॉग लगाते हैं। देखो ये ऐसे भी बनेगा, मतलब कि x के पावर n प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यहाँ पे x के पावर n के वाला लगाएंगे, x के पावर n वाला होता है ना। तो इस तरह से भी बनेगा, लेकिन इस तरह से कॉम्प्लेक्स में चल जाएगा, बहुत ही हल करना पड़ेगा आप लोग को, बहुत ही सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो इसको आसानी से बनाने के लिए, आसानी सिंपल से बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। लॉग लेने से होगा क्या ना कि a जो है पावर में वो इंटू में आ जाएगा, यहाँ पे भी वही काम हो जाएगा, और जो बचेगा उसको हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, बोथ साइड हम लोग क्या लेंगे, लॉग लेंगे, टेकिंग साइड लॉग। अब देखो जब लॉग लिए हैं तो यहाँ पे अंडरस्टूड रहता है कि बेस में क्या होगा, यही होगा, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या लेंगे, टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग बोथ साइड लॉग ले लिया, ठीक ना। और यहाँ पे लिख भी सकता है कि बेस ई है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, अंडरस्टूड रहता है। अब यहाँ पे जब लॉग लिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग है ना, यहाँ पे x के पावर m लिख सकते हैं इंटू y के पावर n। अब इधर क्या लिख सकते हैं, लॉग x प्लस y के पावर m प्लस n। देखिए हम ये क्वेश्चन जो है तुम बहुत बारीकी से बता रहे हैं, आप लोग बनाइएगा और जो 3-4 है उसको हल करके हमको बताइएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखो अब एक यहाँ से फार्मूला होता है लॉग में कि यदि लॉग में a इंटू बी रहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग a प्लस लॉग b लिख सकते हैं। और एक फार्मूला और पर है कि लॉग में यदि एक के पावर यदि यहाँ पे कुछ भी एक के पावर x रहे तो इसको क्या, यहाँ एक के पावर n है तो n कहाँ आ जाता है, इंटू में आ जाता है और लॉग a बच जाता है, ठीक ना। तो हम लोग किस में पढ़े हैं, लॉग में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे वही फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, लॉग x के पावर m हो जाएगा
और प्लस क्या हो जाएगा लॉग बाई के पावर एन हो जाएगा, है ना, एन हो जाएगा। बराबर में क्या बचेगा, यहाँ पे ये पावर में इंटू में आ जाएगा एम प्लस एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ से क्या हम लोग को पता चल रहा कि यहाँ पे भी ये वाला फार्मूला यूज हो रहा, तो वो फार्मूला वाला पहले तोड़ देते हैं। तो एम इंटू क्या हो जाएगा लॉग एक्स हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा एन इंटू लॉग वाई हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कि एम प्लस एन और लॉग क्या है एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से क्या करेंगे ना, सब तो अब देखो सारा चीज़ तो हम लोग तोड़ दिए हैं। अब तोड़ने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे ना, दोनों तरफ हम लोग को डिफ्रेंशिएट कर देना, किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट, यानी कि हम लोग डीसी लिख देते हैं, डीसी मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होता है, लिखेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे डी आई डबल एफ ही लिख देते हैं शॉर्ट में, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और इधर वाला जो हमारा है उसको हम इरेज कर देते हैं, फार्मूला की यूज किए थे। अब देखो जब x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इस तरह से, यहाँ पे ब्लैक से लिख देते हैं, इस तरह से लिखना पड़ेगा d और dx, और इतना कौन हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे m log x प्लस n log y, यही ना हम लोग कर रहे हैं, इस इतना क्या कर रहे हैं हम लोग किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और इधर में भी कर रहे हैं d डिवाइड बाई डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा m प्लस n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वाई, यही ना। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मेरा वेरिएबल क्या है x और y है, और कौन से कांस्टेंट कौन है m प्लस n है। तो देखो यहाँ पे जब ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लेंगे, तो वही काम करेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना आप लोग को हल करना आना चाहिए बढ़िया से। तो यहाँ पे देखो इसको इस तरह से लिख सकते हैं d डिवाइडेड बाई डी एक्स, और इसको सेपरेट कर देंगे, यहाँ पे है और सेपरेट कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा m log x हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा प्लस d डिवाइडेड बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n log y हो जाएगा। अब इधर में क्या हो जाएगा, इधर में हो जाएगा m प्लस n बाहर निकाल देते हैं, m प्लस n बाहर निकाल दिया, और बच गया क्या x के रिस्पेक्ट में हमको किसका करना है log x प्लस वाई के करना, यही नहीं करना। यहाँ वाई आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा, देखो ठीक है। आप देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, तो कांस्टेंट को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा m इंटू डी, और वाई की जगह पर क्या है log x है डिवाइडेड बाई क्या है dx है, प्लस n है, और यहाँ पे क्या है d है और dx है, यहाँ पे क्या बचेगा log y, और बराबर क्या हो जाएगा m प्लस n, और यहाँ पे d डिवाइडेड बाई dx, अब यहाँ पे क्या है log x प्लस वाई। अब देखो हम लोग बारीकी से सारा को इन कांस्टेंट को एक तरफ कर दिए हैं, मतलब एक तरफ नहीं, इसको निकाल दिए डिफरेंशिएशन में से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट होता है वो बाहर निकल जाता है, दोनों तरफ हम लोग इसी तरह से कर दिए। अब हम लोग यहाँ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, और इसको प्रूव भी किए हैं लिमिट वाले में, तो इसको 1/x होता है, तो उसी पर हम लोग तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा m इंटू लॉग एक्स है, तो 1/x हो जाएगा, और x के रिस्पेक्ट में है तो 1/ क्या हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस n है। अब यहाँ से देखो हम चैन रूल नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखो y है, और है कितना के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो हमको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसको क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में करना है, और यहाँ है कितना y, तो इसको x मान लेंगे, तो x मानेंगे तो क्या log x के डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x होगा, लेकिन x किसको माने थे y के ना, तो यहाँ पे y हो जाएगा। अब y के हम लोग माने थे तो y के भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या हो जाएगा d y बाई dx हो जाएगा। आया समझ में इतना, वही काम इधर करेंगे, इधर में क्या है m प्लस n बचा, और यहाँ पे देखो log x प्लस y को पूरा को हम लोग क्या मान रहे हैं
एक्स मान रहे हैं, एक्स प्लस वाई को हम लोग पूरा क्या मान रहे हैं, एक्स मान रहे हैं, तो लॉग एक्स के डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1/x। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/x प्लस वाई, क्योंकि x किसको माने थे, x प्लस वाई को। अब हम इसको भी करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, तो इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो जब x प्लस वाई को हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग हो जाएगा, तो dx/dx का डिफरेंशिएशन 1 और इसको क्या बचेगा, dy/dx बचेगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे इस तरह से कोष्ट में लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे 1 प्लस dy/dx। देखो ये कोष्ट लिखना बहुत जरूरी है, यदि कोष्ट इस तरह से नहीं लिखेगा तो गलत हो जाएगा आपका आंसर आने में। तो अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से एकदम इजी है, सिर्फ खाली यहाँ से हल करना है। अब यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा m/x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा n/y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा dy/dx, ठीक ना। हमको किसी तरह से dy/dx ही निकालना है, और यहाँ पे क्या बचा m प्लस n, यही ना बचा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या y में क्या है x प्लस y, यही ना है, और इंटू में क्या 1 प्लस dy/dx, यही है। अब देखो क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पे बचा क्या m/x प्लस n/y इंटू dy/dx। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हो जाएगा m प्लस n डिवाइडेड बाई एक्स प्लस y, है ना एक में, और उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस n डिवाइडेड बाई एक्स प्लस y इंटू में क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, है ना। अब देखो हमको किसी तरह से dy/dx निकालना है, तो dy/dx एक यहाँ है एक यहाँ, दोनों के एक तरफ लान के कॉमन ले लेंगे। तो देखो इसको हम लोग क्या लेते हैं, इधर लाते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा n/y हो जाएगा, और ये इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा m प्लस n और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा x प्लस y, इस तरह से हो जाएगा, और dy/dx कॉमन ले लिए। अब देखो इसको इधर ले चलेंगे तो क्या बचेगा m प्लस n डिवाइडेड बाई एक्स प्लस y, और माइनस में चल जाएगा m/n, m/n है ना कि x था, नहीं x है, m/x है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है, कोई दिक्कत कुछ नहीं किए हैं, दोनों तरफ लॉग लिए हैं, फिर लॉग लेकर के लॉग वाला फार्मूला ला के इसको तोड़ दिए हैं बारीकी से, और तोड़ने के बाद इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किए हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे भी वही, और यहाँ से फिर हल कर रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा एलसीएम y इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे y से y कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n इंटू एक्स प्लस वाई होगा, तो हम गुना कर देते हैं n इंटू एक्स होगा, और एक और गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस n इंटू वाई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा माइनस, यहाँ पे e से e कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा m/y और माइनस n/y, यही ना होगा, और इंटू में क्या है dy/dx, और यहाँ पे भी हल कर लेते हैं उसी तरह से, तो इसका भी एलसीएम x प्लस वाई आएगा, और यहाँ पे इंटू में x आएगा, है ना। अब देखो सही है ना। अब देखो क्या करेंगे कि इससे ई कट जा रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो mx हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा nx हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा ये x कट जाएगा, तो mx हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा m/y हो जाएगा। आए समझ में। अब देखो जो कट रहा है जिसको काट देंगे, तो देखो यहाँ से n/y ब्लैक से काटते हैं ताकि पता चले। देखो n/y और n/y कट जा रहा, और यहाँ से क्या कट रहा mx और mx कट रहा है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये भी x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जा रहा, समझ में आ रहा। अब देखो क्या कट रहा, अब यहाँ पे बच गया क्या, जो देखते हैं पहले, यहाँ पे nx बच गया, यहाँ पे my बच गया, है ना, यही ना बचा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कि nx माइनस m/y डिवाइडेड बाई क्या है y है ना, और इसमें क्या है dy/dx है, और यहाँ पे क्या बचा nx माइनस my, यही ना बचा, और डिवाइडेड बाई क्या x है
है ना। अब देखो यहाँ से ये आप पता चल रहा होगा कि और कट रहा, और क्या कट रहा है, देखो ये वाला से ये वाला कट रहा है। देखो यहाँ पे भी एन एक्स है, माइनस एम वाई था, यहाँ पे भी एन एक्स था और यहाँ पे माइनस एम वाई था, ठीक ना। अब देखो बचा क्या, थोड़ा सा जगह नहीं है, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक ना, तो बन ही गया। अब देखो यहाँ पे बचा क्या, 1/y बचा इस साइड में, 1/y बचा ना, और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर में क्या बचा, 1/x बचा। हाँ, अब हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ये वाला वहाँ चल जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या बचेगा, वाई बाई एक्स। यही तो मेरा आंसर हो गया। समझ में आया बढ़िया से, एकदम बढ़िया से समझ में आया। कुछ नहीं किया बाबू, कुछ नहीं, एकदम। सबसे पहले देखेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है कि हम लोग दोनों तरफ मतलब सेपरेट नहीं कर सकते हैं दोनों वेरिएबल को, क्या। तो यहाँ पे दोनों तरफ इस क्वेश्चन में नहीं हो रहा था, तो इसको बनाने के लिए हम लोग दोनों तरफ लॉग लिए, बेस ई के बेस ही, और यहाँ पे लॉग वाला फार्मूला लगा कि इसको तोड़ दिए, और तोड़ने के बाद इसको सिर्फ डिफरेंशिएशन किए हैं और हल किए हैं, बस इसमें कुछ नहीं किए हैं। अब अगला क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, आप लोग बनाइएगा और हम उसको सॉल्यूशन भी करेंगे। तो आप लोग उतार लिए होंगे, इसे इरेज करते हैं और अगला क्वेश्चन देते हैं। यह जो क्वेश्चन है आप लोग को पूछा हुआ, और हर एक साल ही पूछता है इस तरह से क्वेश्चन, इसलिए इसको एकदम बारीकी से समझिएगा। और क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइएगा, समझ में आ गया तो। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो था, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं। पहला क्वेश्चन था और दूसरा क्वेश्चन में है, दूसरा क्वेश्चन में है कि यही रहेगा x के पावर m और y के पावर n, और बराबर में क्या हो जाएगा x माइनस y के पावर m प्लस n। तो देखो इसमें n प्लस n, देखो इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे x माइनस वाई आ गया, इसको भी इसी तरह से लॉग लगा लेना है, लॉग लेके दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देना है। ये चीज़ आप लोग बना लीजिएगा क्योंकि एकदम इसी पे है। अगला हम देखो बताते हैं, अगला देखो बताते हैं, अगला में क्या था, तीसरा नंबर क्वेश्चन में, तीसरा नंबर एग्जाम्पल में क्या था, तीसरा नंबर में था एक्स स्क्वायर इंटू वाई के स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर, इस तरह से था। नहीं सॉरी, यहाँ 4 था, हाँ यहाँ पे 4 था। तो इसको बनाना भी है तो उसी तरह से बनावेंगे, है ना। इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ सबसे पहले लॉग ले लेंगे, तो लॉग ले लेंगे तो क्या करेंगे, लॉग लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग बोथ साइड लॉग, टेकिंग टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग लिए लेंगे, एकदम आसान क्वेश्चन है, एगो आप समझ जाइएगा तो इसको आराम से बना सकते हैं। एक्स प्लस वाई के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे लॉग लिए तो नहीं, लॉग क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई के पावर 4, ठीक। फिर इसमें टूट जाएगा, है ना, लॉग क्या एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वाई स्क्वायर बराबर 4 नीचे आ जाएगा, तो लॉग एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2 लॉग एक्स प्लस 2 लॉग वाई हो जाएगा, है ना, लॉग वाई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 लॉग एक्स प्लस वाई। अब बोथ साइड कर देंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, है ना, डिफरेंशिएशन मतलब x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट वो कर दे रहे हैं क्योंकि हम एक क्वेश्चन बहुत डिटेल से बताया है। इसको डायरेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग x के 1/x हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं हम, नहीं तो एक लाइन लिख देते हैं, क्या इस तरह से लिखेंगे इसको, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इतना को, तो 2 लॉग एक्स ये वाला, और फिर प्लस में क्या है 2 लॉग वाई, यही ना है। इसको इस तरह से कर देते हैं और यहाँ पे इस तरह से, अब बराबर में क्या है 4 डी वाई बाई डी एक्स ना, डी एक्स, और इसमें क्या है 4 लॉग एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसको इस तरह से, अब इसको डिफरेंशिएशन कर देना है, तो इसको हम डायरेक्ट रूप में यहाँ से कर देते हैं। तो डायरेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 कांस्टेंट हो जाएगा, और लॉग एक्स के
1/x, और यहाँ पे भी करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, और log बाई कहने का मतलब 1/बाई, और बाई के पर करेंगे तो dy/dx है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको करेंगे तो 4 बाहर निकल जाएगा। अब log x के करेंगे तो 1/x प्लस बाई, और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस dy/dx हो जाएगा है ना। अब देखो कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो देखो क्या हो जा रहा है, यहाँ से 2 देखो इसमें भी है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 1/x बचा प्लस 1/बाई इंटू dy/dx, इस तरह से। अब बराबर क्या है 4 है यहाँ पे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस बाई, यही ना हो जाएगा, और उसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, जैसे इसमें भी गुना करते 4 होगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 1/x प्लस बाई और dy/dx, इस तरह से। आप देखो इस कट जाएगा तो 2 हो गया है ना। अब देखो क्या करेंगे, 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा, बाई बाई को एक साइड कर देते हैं, मतलब dy/dx को एक साइड कर देंगे, तो यहाँ पे 1/बाई बचेगा ये वाला, और वो वाला माइनस में आएगा 2 डिवाइडेड बाई x प्लस बाई, और इंटू में क्या हो जाएगा dy/dx, और इधर क्या जाएगा 2 हो जाएगा 2/x प्लस बाई, और यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा 1/x है ना। अब उसी तरह से कर देंगे इसमें भी यार, क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो बाई इंटू एक्स प्लस बाई हो जाएगा। अब तो यहाँ से बाई कट जाएगा, तो बचा क्या x प्लस बाई, और यहाँ पे क्या बचेगा 2y बचेगा है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा पूरा में dy/dx, और इधर क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस बाई है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे x प्लस बाई कट जाएगा, तो 2x माइनस x कट जाएगा, तो x और माइनस बाई बचेगा। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे देखो ये वाला पोर्शन कट जा रहा है, ये पोर्शन कट जा रहा है ना। अब क्या कट रहा है देखो, इसमें पहले घटा लेते हैं, इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा x माइनस बाई डिवाइडेड बाई, और यहाँ इंटू में dy/dx, ठीक ना। और इधर क्या बचेगा, ई बाई घटेगा नहीं x घटेगा, तो x माइनस बाई बचा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा x है ना। अब देखो ये x माइनस बाई से x माइनस बाई कट जा रहा, ये वाला कट जा रहा। अब बचा क्या dy/dx, और इंटू में क्या बचा 1/बाई, और इधर क्या बचा 1/x। अब dy/dx के वैल्यू निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा ऊपर बाई में चलेगा, बाई/x हो जाएगा, ये आंसर। समझ में आया। तो इसी तरह से आप लोग क्या कीजिएगा, इसको बनाइएगा, इसको एक बार अपने से उतार के, और नहीं समझ में आया तो अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग फिर से वीडियो को देखिएगा, क्योंकि हम बारीकी से आप लोगों को समझा रहे हैं, ठीक ना। तो आप अगला देखो, अगला क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइएगा, ठीक ना। तो देखो अगला क्वेश्चन में है 3 क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन दिए थे। तो अगला क्वेश्चन में जो देखो है, अगला क्वेश्चन में था इस तरह से। अगला एग्जांपल में क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 ना है, क्या है x के पावर 4 था और y के पावर 3 था, और x माइनस y के पावर 7। इसको आप लोग अपने से बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, हम उसको बना के भेज देंगे, ठीक है। और आज का मेरा जो टॉपिक रहा इम्प्लिसिट फंक्शन रहा, या आप लोग मतलब कि इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में आज चर्चा किए थे। तो आप लोग को यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके अपने दोस्तों पर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। और आज जो था टॉपिक मेरा इम्प्लिसिट फंक्शन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था एग्जाम के लिए, इसलिए इसको आप लोग छोड़िएगा नहीं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।